आज का समय लिथियम बैटरी का समय है और आपको लेड एसिड की बजाय अब लिथियम बैटरी ही ज्यादा देखने को मिलने वाली है। इसीलिए काफी कंपनियां अभी अपने लिथियम बैटरी वाले ही सोलर इन्वर्टर को लॉन्च कर रही है, जिसका फायदा ये होता है कि उनके अंदर ही आपको बैटरी मिल जाती है, आपको अलग से बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका यही फायदा होता है कि जो लिथियम बैटरी है वो जल्दी खराब नहीं होती, उसे बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कंपनी पहले से ही इन्वर्टर के अंदर आपको लिथियम बैटरी फिट करके दे देती है, जिससे कि आपकी जगह बच जाती है। जैसे कि आप मेरे साथ में देख सकते हैं, ये यूटीएल कंपनी का लियोन सीरीज का सोलर इन्वर्टर है, जिसके अंदर ही आपको लिथियम बैटरी मिलती है। इससे पहले हमने इनके एक और इन्वर्टर का रिव्यू किया है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो इन्वर्टर है ये उसको अपग्रेड करके बनाया गया है। जो इसका साइज है वो थोड़ा सा लंबा किया गया है और इसको वैसे पतला किया गया है, जिससे कि आप इसे अब दीवार पे लगाएंगे तो ये काफी सुंदर आपको देखने को लगने वाला है। इसी के साथ इसकी जो सोलर पैनल कैपेसिटी है वो अभी भी 1 किलोवाट है और जो इसके अंदर बैटरी है उसकी कैपेसिटी भी 1.2 किलोवाट है। तो ये इन्वर्टर आपको 1 किलोवाट का बैटरी बैकअप बड़े ही आराम से दे देगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी इन्वर्टर के बारे में पूरी डिटेल में जानने वाले हैं और 1 बाय 1 इसके फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सामने की तरफ आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में ही 4 बटन भी दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप पैरामीटर्स की सेटिंग इसके अंदर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। नीचे आपको इसको ऑन ऑफ करने का बटन भी दिया गया है, जिसे अब हम ऑन करके भी दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि साइड में इसके यहाँ पर भी एक स्टिकर दिया गया है, जिसके ऊपर इसके स्विच के फंक्शन दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर के अंदर सारी सेटिंग कर पाएंगे कि कौन से बटन से क्या पैरामीटर की सेटिंग होती है। जैसे कि अगर एक बटन दबाते हैं तो आईटी मोड चेंज होता है, ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल होती है, बूस्ट चार्जिंग इनेबल या डिसेबल होती है। ये सारी जानकारी यहीं पर आपको मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर एरर कोड की लिस्ट दी गई है। डिस्प्ले के ऊपर अगर आपको कोई एरर दिख जाता है तो यहाँ पर आप देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा एरर आया है। इसी तरह तमाम जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर एक और स्टिकर दिया गया है, जिसके ऊपर इसका मॉडल नंबर गामा प्लस पीसीयू लियोन 1200 मॉडल दिया गया है और डीसी वोल्टेज 25.6 वोल्ट दी गई है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर आपको हाई वीओसी रेंज मिलने वाली है। क्योंकि अगर ये सिंगल बैटरी यानी कि 12 वोल्ट का होता तो इसके अंदर आपको लगभग 50 वोल्ट की ही वीओसी मिलती, लेकिन अभी इसके अंदर 106 वोल्ट की वीओसी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर डीसी एमसीबी दी गई है और यहाँ पर उसके नीचे एसी रीसेट का बटन दिया गया है। एसी इनपुट के लिए आपको वायर दी गई है, तो ये सिंपली आपको प्लग करना है और आपका इन्वर्टर चलने लग जाएगा। और यहाँ पर इसे ऑन करने के लिए सिंपली आपको इसको ऊपर की तरफ करना है। एक बीप की साउंड के साथ में आपका इन्वर्टर ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इन्वर्टर को ऑन किया है, वैसे ही डिस्प्ले के अंदर आपको पैरामीटर दिखने लग गए होंगे और यहाँ पर अब हम इस बटन की मदद से इसे ऑन कर सकते हैं। सिंपली इसको प्रेस करना है और फिर से बीप की साउंड के साथ में ये ऑन हो जाता है। तो ऐसे आप बड़ी ही आसानी से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। पैरामीटर सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर बटन दिए गए हैं, इनकी मदद से काफ़ी पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आईटी मोड को इनेबल डिसेबल करना है तो सिंपली इस बटन को 3 टाइम आपको प्रेस करना है ऐसे। तो ऐसे इसके अंदर आप आईटी मोड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ग्रिड चार्जिंग को इनेबल डिसेबल करना है तो इसे 3 बार प्रेस करना है नीचे वाले को। ग्रिड चार्जिंग ऑफ हो गई है। ऐसे ही बूस्ट चार्जिंग को इनेबल डिसेबल करना है तो इसे भी 3 टाइम प्रेस करना होगा। ये हो गया। तो ऐसे बड़ी ही आसानी से काफ़ी पैरामीटर की सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर इसके अंदर आपको पीसीयू हाइब्रिड मोड मिल जाते हैं। उसकी सेटिंग करने के लिए आपको बूस्ट चार्जिंग वाला बटन है, उसको 15 सेकंड तक दबा के रखना होगा। उसके बाद में ही आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप इसके अंदर जिससे कि आप हाइब्रिड और स्मार्ट मोड को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्मार्ट मोड है वो ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी स्मार्ट मोड सिलेक्ट है। इसके ऊपर और नीचे एक एक मोड दिया गया है, यानी कि ऊपर हाइब्रिड मोड है, नीचे पीसीयू मोड है। तो इन्हें सेलेक्ट करने के लिए सिंपली इन बटन को प्रेस करना है। अभी हमारा हाइब्रिड मोड सिलेक्ट हो चुका है, तो अभी इसको सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको एंटर दबाना है। अभी ये हमारा इन्वर्टर हाइब्रिड मोड में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइब्रिड लिखा हुआ आ गया है। तो ऐसे आप काफ़ी पैरामीटर की सेटिंग भी कर सकते हैं। इन्वर्टर की दूसरी तरफ की बात करते हैं। यहाँ पर इन्वर्टर की दूसरी तरफ आपको एक सोलर पैनल लगाने के लिए टर्मिनल ब्लॉक मिलता है। उसके ऊपर रिवर्स की एलईडी दी गई है, ये लाइट है। अगर आप रिवर्स कनेक्शन यानी कि उल्टे कनेक्शन कर देते हैं तो ये ब्लिंक हो जाएगी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि कनेक्शन उल्टे हैं। देन आप उसे सही कर सकते हैं। उसके नीचे एसी आउटपुट की सॉकेट दी गई है। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है ये बिल्कुल पोर्टेबल इन्वर्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी लोड डायरेक्टली चला सकते हैं इसकी मदद से। अगर आप रिमोट एरिया के अंदर इन्वर्टर का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन है। यहाँ पर इसे घर पे चार्ज करके कहीं पर भी रिमोट एरिया में लेके जा सकते हैं जहाँ पर आपको बिजली की आवश्यकता है।
और यहाँ पर आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप इसके ऊपर 100 वोट का लोड चलाते हैं तो 10 घंटे तक ये रन कर सकता है। 100 वोट के अंदर आप एक सीलिंग फैन, 2 या 3 LED बल्ब जला सकते हैं। मान लीजिए आपकी शॉप वगैरह है कोई रिमोट एरिया के अंदर, वहाँ पर आप सीलिंग फैन वगैरह चलाना चाहते हैं और मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहते हैं, उसके लिए परफेक्ट सोल्यूशन ये होने वाला है। अब बात करें लोड चलाने की, तो यहाँ पर मैं अब आपको इसके ऊपर लोड भी चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम टेस्ट करने वाले हैं लोड को इसके साथ में। ये इलेक्ट्रिक केटली है और यहाँ पर इसके ऊपर 600 वोट का लोड लिखा हुआ है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि पूरा 600 वोट लोड ले, ये कम ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पे अब हम इसी को रन करने वाले हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास 600 वोट के अराउंड यही लोड है। क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है उसकी लोड कैपेसिटी 1 kV है, तो 600-700 वोट के अराउंड लोड हमें चलाना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए टेस्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने लोड को इसके ऊपर चलाया है, इसका जो फ़ैन है वो रनिंग होने लग गया है और जिसका मतलब है कि हमारा जो लोड है वो परफेक्टली चल रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर मैं बता देता हूँ कितना लोड चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोड देख सकते हैं कि 63% के अराउंड लोड चल रहा है। तो अभी भी हम इसके ऊपर लगभग 200 वोट के अराउंड लोड चला सकते हैं। तो इस इन्वर्टर का उपयोग आप 700-800 वोट के लोड के लिए भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी परफेक्टली इसको रन कर रहा है और ये प्योर साइन वेव आउटपुट वाला इन्वर्टर है, तो किसी तरह का कोई भी अप्लायंस आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं। और यहाँ पर इस इन्वर्टर के ऊपर आपको पूरी 5 साल तक की वारंटी भी मिलने वाली है। प्राइस जो है वो आपको MRP इसका लगभग 62,000 रुपये है, लेकिन जो इसका प्राइस है वो कम ही रहेगा अगर आप इसके ऑफिशियल ऑथराइज डीलर से खरीदेंगे तो, और ऑनलाइन खरीदते हैं तो इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको इस इन्वर्टर का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर इसके बारे में अभी भी आप कोई और सवाल या सुझाव पूछना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द ही हम इसका एक और टेस्टिंग का वीडियो लेके आने वाले हैं जिसके अंदर बताएंगे कि चार्जिंग के समय कितनी बिजली खपत करता है और वापस आप इससे कितनी बिजली ले सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि आप कितना लोड कितनी देर तक इसके ऊपर चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी कोई तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।